भाग्य हूं। आपका वो भाग्य जिसके चमकते रहने की कल्पना तो आप हर रोज करते हैं, पर मैं यानी आपका भाग्य आपका साथ तभी दे सकता हूं जब आप अपने कर्मों में सुधार लाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप मेहनत नहीं कर रहे, करते हैं, पर मेहनत के साथ ही चतुराई भी आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। आज यदि आप कुछ पा भी लें तो उसे निरंतर बनाए रखना भी एक चुनौती है। जो मनुष्य कुछ पा लेने के बाद उसे अपनी सफलता का अंत मान लेता है, उससे उसकी सफलता जरूर दूर चली जाती है, क्योंकि जीवन में सफलता को प्राप्त करना और सफल बने रहना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और आपको यदि सफल बने रहना है तो आपको भी सदैव इसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। खैर, आगे आज के भविष्य को एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा, पर पहले जानिए पहली 4 राशियों का हाल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। नौकरी और जीवन में नए अवसर मिलेंगे। विदेश से शुभ समाचार मिलेगा। इसके अलावा दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य प्रतिशत 70। वृषभ राशि वालों के लिए क्या खास होगा? प्रॉपर्टी का विवाद हल होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। उच्च अधिकारियों से तनाव हो सकता है। शुभ रंग हरा और भाग्य 72%। अब बारी आती है मिथुन राशि की। काफी मेहनत करनी पड़ेगी। दोपहर के बाद पैसे का फायदा होगा। संतान के साथ परेशानी हल होगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य 73%। कर्क राशि वालों का दिन कैसा रहेगा? मुकदमे में विजय मिलेगी। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। देर शाम सेहत खराब हो सकती है। शुभ रंग सफेद और भाग्य प्रतिशत 65। जीवन एक लंबा सफर है और इस सफर में कई मंजिलें आती हैं, और हर मनुष्य जीवन की हर उस मंजिल को पा तो लेना चाहता है, पर उसके लिए प्रयास नहीं करता, और फिर मेरा यानी भाग्य का रोना रोता रहता है। तो फिर यदि आप जीवन के हर पहलू में विजयी होना चाहते हैं और सदैव एक विजेता बने रहना चाहते हैं, तो आज की मेरी कहानी गौर से सुनिएगा। एक किसान को विरासत में खूब धन संपत्ति मिली। वो दिन भर खाली बैठकर हुक्का गुड़गड़ाता और गप हाँकता रहता। रिश्तेदार और काम करने वाले नौकर चाकर उसके आलस्य का लाभ उठाते और उसके माल पर हाथ साफ करने में लगे रहते। एक दिन उसका पुराना मित्र उससे मिलने आया। यह अव्यवस्था देखकर उसे कष्ट हुआ और उसने किसान को समझाने की कोशिश की, किंतु उस पर कोई असर नहीं हुआ। तब उसने अपने किसान मित्र से कहा कि वो उसे एक महात्मा के पास ले जाएगा जो उसे अमीर होने के नुस्खे बताएंगे। ये सुनकर वो तुरंत अपने मित्र के साथ उन महात्मा के पास जा पहुंचा। महात्मा ने किसान से कहा, हर दिन सूर्योदय से पहले एक श्वेत नीलकंठ तुम्हारे खलियान, गौशाला, घुड़साल और घर में चक्कर लगाता है और बहुत जल्दी गायब हो जाता है। उस नीलकंठ के दर्शन तुम्हारी आने की क्षमता रखते हैं। महात्मा की बात किसान के दिलो दिमाग में बैठ गई। तो क्या उस आलस्य से भरे किसान ने वैसा ही किया जैसा महात्मा ने कहा, या फिर किसान यहाँ भी चूक गया? तो आगे की कहानी में क्या हुआ ये बताएंगे, पर पहले जानिए अगली 4 राशियों का हाल। सिंह राशि। आलस से भरा दिन रहेगा। इसके अलावा पैसे का खर्च बढ़ेगा। घर में तनाव हो सकता है। शुभ रंग हल्का पीला और भाग्य प्रतिशत 60।
अब बात करते हैं कन्या राशि की। पैसे, सम्मान और उपहार की प्राप्ति होगी। सेहत अच्छी रहेगी। शादी तय हो जाएगी। शुभ रंग हरा और भाग्य 80%। तुला राशि वालों का दिन कैसा रहेगा? लाइफ पार्टनर से सहयोग मिलेगा। माता पिता की सेहत बेहतर होगी। परेशानियां हल होंगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य 82%। अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। नई गाड़ी खरीद सकते हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। लड़ाई झगड़ा हो सकता है। शुभ रंग सफेद और भाग्य प्रतिशत 71। महात्मा की बात सुनकर अमीर बनने का सपना लिए अगले दिन वो किसान खुशी खुशी सूर्योदय से पहले उठा और नीलकंठ की खोज में पहले अपने खेत गया। वहां उसने देखा कि उसका एक रिश्तेदार अनाज से बोरा भर कर ले जा रहा है। शीघ्र ही वो गौशाला पहुंचा तो देखा कि उसका नौकर दूध की भरी बाल्टी चुराकर अपने घर ले जा रहा है। जब वो घुड़साल गया तो वहां बेहद गंदगी पाई और देखा कि नौकर सो रहा था। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। किसान के रिश्तेदार और नौकर अब सजग होकर अपना काम ईमानदारी और फुर्ती से करने लगे। अब किसान आलस से मुक्त और स्वस्थ हो गया, लेकिन उसे श्वेत नीलकंठ के दर्शन नहीं हुए। आखिरकार उसने महात्मा से जब ये बात कही तब महात्मा ने कहा, तुम्हें उसके दर्शन तो हो गए, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाए। वो श्वेत नीलकंठ कर्तव्य है जिससे तुमने अपना मुंह मोड़ रखा था और इसलिए तुमने जो कुछ भी पाया था उसे तुम आगे और नहीं बढ़ा सके। पर अब चूंकि तुम जाग गए हो, तुम्हें चीजों का एहसास हो गया है। अब हर कोई तुम्हारे कर्तव्य को देखते हुए काम से जी चुराने से बचेगा और तुम्हारी धन संपत्ति तुम्हारी मेहनत से बढ़ती चली जाएगी। महात्मा की बात से उस किसान को ऐसा ज्ञान मिला जिसने उसे वाकई एक अमीर, बहुत अमीर व्यक्ति बना दिया। तो आज की कहानी को आगे मैं आपके जीवन के संदर्भ में समझाऊंगा। पहले जानिए अंतिम 4 राशियों का हाल। धनु राशि वालों के लिए क्या खास है? जीवन में प्रेम की शुरुआत होगी। नौकरी में प्रमोशन का योग है। परिवार में शांति आएगी। शुभ रंग पीला और भाग्य प्रतिशत 85। मकर राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कारोबार में विस्तार का योग है। सेहत बिगड़ सकती है। शुभ रंग नीला और भाग्य 60%। अब बारी आती है कुंभ राशि की। अचानक फायदा होने का योग है। प्रॉपर्टी संबंधी मामले सुलझ जाएंगे। किसी प्रियजन से मुलाकात होगी। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य 80%। आखिर में बारी आती है मीन राशि की। सेहत ठीक हो जाएगी। संतान पक्ष की चिंता दूर होगी। पैसे का नुकसान हो सकता है। शुभ रंग हरा और भाग्य 75%। आज की कहानी शायद हर मनुष्य के जीवन से कहीं ना कहीं जरूर जुड़ी है। यानी यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो शायद आप कहीं ना कहीं जरूर चूक रहे हैं। तभी आप इतनी मेहनत के बावजूद सफलता के शिखर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आप भी अपनी उन कमियों को ढूंढिए, उन्हें दूर कीजिए जो आपकी सफलता के आड़े आ रही हैं। चलिए अब मैं चलता हूं। कल फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। अलविदा।